उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के बीच क्लास 10 का NCERT प्रश्नावली 4.2 का सवाल लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बड़ा सिंपल है, हम रापचिक स्टाइल में समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए, हमारा दो ठो यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। अच्छा भाई, यहाँ पर दो दो काहे दिया गया जी? अच्छा, इसको मिटाना पड़े, है ना। एक और दो क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, यानी x² को माइनस 10 को गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे, x² माइनस 10 को, तो माइनस 10x² होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्कर दिक्कत हो गया क्या जी? चलिए, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, x है तो x² रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट को अगर हम गुना करेंगे तो माइनस 10x² होगा। अब यहाँ पर हमको ऐसा कौन सा वर्ड देना होगा जो कि गुना करने पर 10x माइनस 10x² होना चाहिए, और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x आना चाहिए। तो कहेंगे सर क्या, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। और माइनस करेंगे तो माइनस का है ना, चल रहा है जी, ठीक है, माइनस 5x और प्लस में 2x, है ना। माइनस 10 है तो 10 और बराबर में 0, यानी 5 और 2 को गुना करेंगे तब 5 दूना 10 हो जाएगा, और x और x को गुना करेंगे तो x², प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तब माइनस 10x² हो जाता है। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x बच जाएगा। यही हमको लाना था, है ना। तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको कॉमा ले लेंगे। कॉमा क्या होगा, तो कॉमा बचेगा, क्या बचेगा, कॉमा यहाँ पर अगर हम x कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस 5 को x से गुना करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमा लेंगे, 2 कॉमा ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ 2x है तो यहाँ पर हम x देंगे, यानी 2 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर अब कौन सा चिन्ह देंगे जो कि माइनस 10 हो जाएगा। तो कहेंगे सर कितना, माइनस 5 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब बराबर में 0 है तो 0 कर दीजिए, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, ये x माइनस 5 और x माइनस 5। अच्छा, कब हमको पता चलेगा ये हमारा सही बन रहा है, जब दोनों साइड आपस में बराबर हो तो समझ जाना कि ये सही है। अगर अलग अलग आ गया, अंतर आ गया तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर में 0। अब इसको तोड़ना है हमको, x का मान निकालना है, तो बड़ा सिंपल है ना। इसमें y नहीं है, x से है, तो पहले इसका मान निकाले थे, फिर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 बराबर में 0, है ना। तो x बराबर, या माइनस 5 है ना, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5, तो प्लस 5 हो गया। ये एगो x का मान निकल गया। अब इसको भी निकालना है, वही होगा, क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x है तो x, अब बराबर में ये प्लस 2 है ना, तो 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2, ये भी x का अब मान आ गया। तो हम लिखेंगे क्या, कह रहा मूल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः क्या है, यहाँ पर गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, 5 कॉमा माइनस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एन हो गया, x बराबर 5 एगो आया और x बराबर -2।
तो 5 कॉमा माइनस 2, x बराबर 5 कॉमा माइनस 2, यही होगा। चलिए अब मैं दूसरा सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ तो चलिए अब दूसरा सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको भी हमको ऐसा ही सॉल्व करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करना, माइनस 6 और 2x को गुना करना है, 2x स्क्वायर है तो 6 दूना 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, 2 है तो 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको इस हिसाब से तोड़ना है, ये 6 दूना 12x स्क्वायर आएगा, माइनस 6 दूना 12x स्क्वायर है ना, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसा कौन सा शब्द देना है जो कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x होना चाहिए और गुना करने पर माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम कहेंगे प्लस 4x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 तिया 12, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होता है, तो माइनस 12x स्क्वायर। 4 में से 3 को घटाएंगे, 4x में से माइनस 3x को घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x, है ना। अब इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, कॉमा लीजिए। कॉमा अगर हम क्या लेंगे, कॉमा हम ले सकते हैं, 2 कॉमा ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम 2x कॉमा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कॉमा ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कॉमा माइनस 3 ले सकते हैं ना, देखते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा संख्या देंगे जो कि माइनस 3x आना चाहिए, तो हम यहाँ पर कहेंगे सिर्फ x देंगे। तो ये प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x होगा। उसके बाद क्या देंगे, यहाँ पर हम प्लस देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, माइनस 3 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0, ठीक है। ये दोनों हमारा आपस में बराबर है, क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये आ गया हमारा। अब x का मान हमको निकालना है, तो x का मान भी ऐसा ही निकालना है, पहले इसका मान निकालेंगे फिर इसका मान निकालेंगे। क्या है इसका, x प्लस 2 बराबर 0, तो x है तो x बराबर में 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2, ये एगो x का मान आ गया। अब दूसरा क्या है इसका है 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो हम क्या कहेंगे, 2x है तो 2x, अब माइनस 3 है ना, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, क्लियर। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 अब बट्टा में 2, ये एगो x का मान आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, -2 कॉमा 3/2, यही हमारा आंसर है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।